जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तगणों, आज हम आपको चैत्र नवरात्रि की विजयदशमी की व्रत कथा का श्रवण करा रहे हैं। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको जो कथा श्रवण करा रहे हैं वो कथा सुनने से आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रिय भक्तगण, हमारे आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं। इस कथा को आप बड़े ही प्रेम और प्रसन्न चित्त मन के साथ सुनिएगा। अगर आप इसी तरह की पौराणिक कथाएं सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में जय माता दी लिख दीजिए। क्यों मनाते हैं नवरात्रि? सुनिए विजयदशमी से जुड़ी पौराणिक कथा। नवरात्रि में इन नामों से दुर्गा जी की पूजा करते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी अर्थात जब उन्होंने तपस्या द्वारा शिव को प्राप्त किया था। चंद्रघंटा अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। उधर से अंड तक वे अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं, इसीलिए कूष्मांडा कहलाती है। उनके पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसलिए वे स्कंद की माता कहलाती है। यज्ञ की अग्नि में भस्म होने के बाद महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था, इसीलिए वे कात्यायनी कहलाती है। कहते हैं कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया था, इसीलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं। इनका एक नाम तुलजा भवानी भी है। माँ पार्वती देवी काल अर्थात हर तरह के संकट का नाश करने वाली है, इसीलिए कालरात्रि कहलाती है। माता का वर्ण पूर्णतः गौर अर्थात गोरा है, इसीलिए वे महागौरी कहलाती हैं। जो भक्त पूर्णतः उन्हीं के प्रति समर्पित रहता है, उसे वे हर प्रकार की सिद्धि दे देती हैं, इसलिए उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। नवरात्रि पर्व से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने एक भैंस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर के एकाग्र ध्यान से बाध्य होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दे दिया। उसको वरदान देने के बाद देवताओं को चिंता हुई कि वह अब अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करेगा और प्रत्याशित प्रतिफल स्वरूप महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया और उसके इस कृत्य को देखकर देवता विस्मय की स्थिति में आ गए। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा है। तब महिषासुर इस दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने देवी की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में से देवताओं का एक समान बल लगाया गया था। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दिए थे और कहा जाता है इन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और बलवान हो गई थी। इन 9 देवी महिषासुर संग्राम हुआ और अंततः 10वें दिन उसका वध हुआ। तब माता महिषासुर मर्दिनी कहलाई। इसके बाद 10वें दिन इसी विजय की खुशी में विजयदशमी मनाई जाती है। प्रिय भक्तगण, उम्मीद है आपको कथा पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की पौराणिक कथाएं सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं
तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में जय माता दी लिख दीजिए।